का टॉपिक क्या है अपने लोग? तो कल हम लोगों ने देखा था, हमें क्या करना है, आज ओप्स कॉन्सेप्ट करना है। ओप्स यानी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ओप्स मैंने दिया ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। अभी इसमें इनहेरिटेंस करना है। इनहेरिटेंस मतलब कैसे होता है? जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप हो, मतलब मैं चाइल्ड है, यहाँ पे पेरेंट लिखता हूँ और यहाँ पे चाइल्ड है। now आप मुझे बताओ, चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टी मिलती है, पेरेंट को चाइल्ड की प्रॉपर्टी मिलती है? आइडियल केस में क्या होता है? पेरेंट को चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टी। चाइल्ड को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती है। चाइल्ड को पेरेंट के पास कोई फार्म है या फिर उनके पास कोई कार है। ठीक है। आप मुझे बता, तो वो फार्म या कार चाइल्ड को अलग से लेनी पड़ेगी क्या? नहीं लेनी पड़ेगी क्या? नो नीड टू बाय। राइट। सेम कार लेने की जरूरत है क्या? नो। बरा कार भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है शायद कि ये जो चाइल्ड है वो सोच रहा है आई कैन टेक अ बाइक, मैं बाइक ले सकता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेथड है, तो पेरेंट का ये मेथड यूज कर रहा है, चाइल्ड का मेथड यूज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, चाइल्ड का मेथड पेरेंट एक्सेस करेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक ना, पीछे का सीधा ही सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते, रुको मैं थोड़ा गुजर जाता हूँ। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बना रहे हैं, जैसे कि पेरेंट नाम का क्लास बनाते हैं। उस पेरेंट के पास कार भी है, बराबर है। मान लो उनके पास फार्म भी है। बराबर। अब ये काम करते हैं, हम लोग बस एक चाइल्ड बनाते हैं। उसके पास बस बाइक है। ठीक है। ठीक है। क्या चल रहे, उधर बैठ। ठीक है, चाइल्ड हैविंग बाइक। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड को ऑब्जेक्ट अगर मैं चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं सी डॉट बस क्या कर सकता हूँ, बाइक कर सकता हूँ। एक मिनट, मैं 2 मिनट हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले कैसा था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड नहीं था। बराबर है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड नहीं था, तो यहाँ पे जैसे मैं सी डॉट करता हूँ तो आपको कोई मेथड दिखेगा क्या? यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। बराबर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट का और चाइल्ड का रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के लिए जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे,
ऐसे यहाँ पे उनको बताना पड़ता है ये इसका पेरेंट है, यहाँ पे हमें ऐसा लिखना पड़ता है पेरेंट। तो हमें लिखना पड़ेगा सी डॉट कार, देखो अभी कार दिख रहा है, सी डॉट यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, मान लो और एक चीज लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रैंड पेरेंट लिखते हैं। ते बरोबर जाऊ शकतो, आली तिथे झालं का तपास, मम्मी आली तुझी, पब्लिक वर्ड, मान लो उनके पास बहुत सारा गोल्ड है, गोल्ड है। अब आप बताओ इस ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट के बीच में कोई रिलेशन है क्या? हेलो, नहीं है सर। यस। नहीं। हमें रिलेशन कैसे बनाएंगे फिर इसमें? सेम लॉजिक, एक्सटेंड 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 ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, अभी देखो ग्रैंड जैसे मैं सी डॉट करता हूँ आपको गोल्ड मिलेगा, आया गोल्ड। अभी मैं आपके सामने ये वाला निकाल देता हूँ, तो रिलेशन निकाल दिया, तो यहाँ पे एरर आएगा, बराबर है। अभी मैं इनका भी रिलेशन निकाल देता हूँ, तो वापस से एरर आएगा, है। जैसे मैं रिलेशन बनाया तो यह देखो एरर निकल गया यहाँ पे। जैसे यहाँ का भी रिलेशन निकाल दिया, रिलेशन बनाया, फिर से आएगा, हो गया। इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। देखो आप सोचो ना, अगर ज्ञान पढ़ने के बाद बहुत सारा सोना है, केजी में सोना है, किलो में, तो वो सोना आपके पापा को मिलेगा, वही सोना आपको भी मिलेगा। तो आपको बस बताना पड़ता है कि ये मेरे क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ करना पड़ता है, हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रिलेशन बनाना पड़ता है, बस उतना ही। तो इससे क्या बना हुआ, इससे फायदा ये हुआ, जो ग्रैंड पेरेंट के पास है, जो मेथड, जो क्लास, जो प्रॉपर्टी है, वो आपको बनाने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा, आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? किसी डाउट है अभी इस केस में? नो सर। एक्सटेंड नाही यूज केलं तर काय येतं सर? एक्सटेंड नाही यूज केलं की ते रिलेशन नाही बनत आहे, बरोबर। रिलेशन नाही बनलं की सगळं फेल होणार ना, मग तुम्ही हक्क नाही घालू शकत। पटलं का? ठीक है, बाय। समझ में आया सबको? ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? मैं तो नहीं तो। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, नो सर। ठीक है, मैं अभी इसको नो डिबग, सर। देखो देखो बाइक प्रिंट हुआ, पेरेंट हैविंग कार, पेरेंट हैविंग फार्म, ग्रैंड पेरेंट हैविंग गोल्ड, बराबर है, आपका काम बन गया। इससे बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ इजी है इनहेरिटेंस, लेकिन बहुत काम की और बहुत बढ़िया चीज है, और इंटरव्यू में इनहेरिटेंस के बारे में डेफिनेटली पूछते हैं। जब भी कभी आपको इनहेरिटेंस के बारे में पूछेंगे, आपको बस 4 पॉइंट बताना है। क्या होता है एक्वायर, एक्वायर का स्पेलिंग क्या है? एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड कॉल्ड इनहेरिटेंस। दूसरा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड आता है, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल। ओरल झाली सगळ्यांची, ओरल झाली सगळ्यांची,
ज्याची झाली त्यांना जाऊ दे, मग जाऊ दे सगळ्यांना मग. ठीक है, और ये होता है हिरार्चिकल. और आपको एक चीज बताता हूँ, एटोमेशन टेस्टिंग के लिए बस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही काफी है, बाकी करने की जरूरत नहीं है. बस नाम के लिए याद रखने के लिए. मतलब इंट्रो कभी पूछेंगे तो इनहेरिटेंस क्या है, तो आपको 4 पॉइंट बताना है. जैसे एक पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट हुआ, और तीसरा पॉइंट, ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, ये जावा सपोर्ट नहीं करता, बट यूजिंग इंटरफेस वी कैन. ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यूजिंग इनहेरिटेंस डुप्लीकेशन ऑफ कोड रिड्यूसेस. ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो कोड का जो डुप्लीकेशन है वो रिड्यूस होता है. जैसे कि, जैसे मैंने बताया, अगर गैर पैन के पास गोल्ड है, पापा के पास फार्म एंड कार है, तो आपको लेने की जरूरत है क्या, आप उन्हीं का यूज करो, काम बन जाएगा. किसी को कुछ डाउट है? हेलो, डज एनीवन हैविंग डाउट? नो सर. ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी नो यहाँ पे. सर. और इंटरव्यू के लिए बस आपको यही पढ़ना है, ये 4 पॉइंट, आपका काम ओके, इतना ही करना है. और एक क्वेश्चन आता है, इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज इनहेरिटेंस. ये क्वेश्चन में आपको जब मैं प्रूफ करके दे दूंगा, ये आपका क्वेश्चन है. चल पेपर चेक करा जाए. किती वेळा लिहिलं, लिहिते झाला जायचं. हा, ठीक है, कहाँ पे उसके, टू मूव फ्रॉम टेस्ट लेयर टू बेस लेयर. वी हैव यूज्ड. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, इसका एग्जांपल मैं अभी कॉपी करके देता हूँ. देखो, इंट्रो के पॉइंट से अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत छोटा है सिलेबस, ज्यादा नहीं है, बस अच्छे से करना है. ये कोड आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर प्रिज्म. तो पॉलीमर प्रिज्म मतलब क्या है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. दहावीचे किती झाले? अनिकेत, अनिकेत, 10वी किती गेले, कोण कोण राहिलं? ठीक है, व्हाट इज पॉलीमर प्रिज्म. तो पॉलीमर प्रिज्म मीन्स, देखो, मीन्स मेनी बिहेवियर. सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल बिहेवियर. राइट, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. देखो 4 पॉइंट, या इसके थोड़े ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में है. फर्स्ट पॉइंट. तो दूसरा पॉइंट है, इट हैज 2 टाइप्स. पहला है इसे बोलते
फिज्म, दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, एक सेकंड ना, इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग हो राइडिंग बोलते हैं। राइडिंग। ये में देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हुआ, ये हुआ। अभी इसके बाद शायद ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, तो इसके 4 पॉइंट बनेंगे। मैं पहले पॉइंट लिख के देता हूँ। सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स को ही क्या बोलते हैं पता है, पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर, यस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ऑल मेथड्स आर इन सेम क्लास। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है नो नीड ऑफ इनहेरिटेंस, आप इनहेरिटेंस की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, डी डी पॉइंट, इसी को देखो, इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूछा तो आप बोलो सो इसी को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, इस वे से। तो ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा। ये सी होगा, ये डी होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक क्लास है, चाइल्ड का एक क्लास बनाता हूँ, इसमें ना मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, जैसे पब्लिक वॉइड ऐड करता हूँ यहाँ पे इंट ए इंट बी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एस वाई एस, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज इसको मैं ऐड 2 लिखता हूँ, लिख रहा हूँ 2 यानी 2 नंबर का एडिशन। यहाँ पे मैं ऐड 3 लिखता हूँ यानी 3 नंबर का एडिशन। इसको मैं ऐड 4 करता हूँ। बराबर, ऐसा किया मैंने। नाउ टेल मी, ये कैसा आपको लग रहा है, पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है? ऐड 2 ऐड 3 ऐड 4 कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है पढ़ने के लिए? हेलो, आपको नहीं लग रहा है ये बहुत गंदे मतलब, राइट? तो उन्होंने क्या किया, ये थोड़ा और लग रहा है ना, तो उन्होंने इसीलिए क्या किया, इनके सबके मेथड सेम रखे, मेथड के नाम सेम रखे। देखिए बराबर है, लेकिन क्या किया, जो इनपुट पैरामीटर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा हाँ अरे कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि सी डॉट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं बस यहाँ पे 2 पैरामीटर देता हूँ, सी डॉट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 3 कर दूँ 4, 5 कुछ तो डालता हूँ, सी डॉट ऐड करता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3 करता हूँ, 4 किया और यहाँ पे 5 भी लिखता हूँ।
अभी आप मुझे देख के बता सकते हो ना, अरे हाँ सी डॉट एड मतलब क्या हुआ, अरे हाँ ये वाला मेथड रन होगा। फिर ऐड वाला, देखो 3 वाला मेथड पैरामीटर वाला, फिर 4 पैरामीटर वाला, बराबर है। तीसरी डाउट है, देखो तो हमारा जो स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था देखिए पढ़िए। मेथड ऑलरेडी also called as compile time parameter, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन आर्ग्यूमेंट्स, दिख रहा है। सबके मेथड के नाम क्या है, ऐड 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 है, लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग अलग है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, Same है. राइट। ऑल मेथड आर इन सेम क्लास, जो भी मेथड्स हैं वो इसी क्लास में, किसी और क्लास में है क्या, No, sir. राइट। No, sir. जो पॉइंट लिखा। इसके बाद यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने इनहेरिटेंस यूज किया है क्या, नहीं No. किया। No. तो इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, दैट्स सिंपल। आप अभी आप भी मुझे देख के बता सकते हैं, हाँ कौन से मेथड में कॉल होगा, आप बताइए कौन से मेथड में कॉल होकर आएगा। First one. एग्जैक्टली जहाँ पे 2 पैरामीटर थे, होगा। देखिए मैं इस पे स्टेप इनटू करता हूँ, ठीक है। अभी किस में जाएगा, जहाँ पे 3 पैरामीटर थे, Second. Second method. ठीक है, होगा। अभी नेक्स्ट वाला तो आप ही बता सकते हो कहाँ जाएगा, Third method. देखो तो हुआ कि नहीं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इतना इजी है। Yes. क्वेश्चन था। देखो बाकी कॉम्प्लेक्स है, कुछ कुछ चीजें है, हमें उस लेवल तक जाना नहीं, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए इतना ही यूज है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बस उतना कंसेप्ट क्लियर करो, काम बन जाता है। नो बडी विल आस्क यू, डिटेल में कोई नहीं पूछता है, बस आपको ओरली, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है आधा घंटा 1 घंटा होता है, उसमें उनको प्रोग्राम भी पूछना होता है, 2 प्रोग्राम, उसी में आधा घंटा चलाता है। और 30 मार्क्स का बाकी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे सिलेनियम है, जावा है, एपीआई है, डेटाबेस है, फिर जेनकिन है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, या फिर मैनुटेशन कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो उसमें आधा घंटा निकल जाए। तो डिटेल में कोई नहीं पूछता, किसी के पास टाइम ही नहीं होता उतना पूछने का, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, काम बन जाएगा। सर एक डाऊट था, पूछू का? हॅलो. हाँ बोला ना। सर तिथं फर्स्ट जी मेथड आहे तिथं तुम्ही म्हणजे 2 इंटिजर डिक्लेअर आहेत राईट. हाँ तर बरोबर। अजून एक मेथड मध्ये सपोज पहिल्या मेथड मध्ये ए प्लस बी केलेलं आहे आपण राईट. तर हाँ सपोज जर आपण अजून एक मेथड मध्ये ए मायनस बी केलं तर चालेल मग ना, दोन्ही ही तो मेथड 2 पॅरामीटर आहेत का, होणार का एक? इथे पॅरामीटर किती ठेवणं हे महत्वाचं आहे, हे ते महत्वाचं आहे। नाही नाही ती ठीक आहे, पहिली मेथड ठीक आहे, आपण ए प्लस बी डिक्लेअर केलं, अजून एक मेथड मध्ये ए मायनस बी केलं तर नंतर ती मेथड कॉल केल्या दोन्ही मेथड रन होणार का म्हणजे नाही होणार ना, त्याला कळणारच नाही ना, तो अँबिग्युइटी होईल ना, मशीन आहे ते, राईट, कन्फ्युज लगेच होते, त्याला एकदम क्लिअर पिक्चर द्यावा लागतो। बघायचं तुम्हाला, मी करून दाखवू, हा एकदम. कारण ती मशीन आहे ना, मशीनला पूर्ण क्लिअर आउटपुट इनपुट लागतं, कधी पण चेक करा, नाही तर मोबाईल हँग होतो, बरोबर ना। हम्म, बघा आता इथे मायनस करतो, त्याने एरर हम्म. दिला, तो म्हणतात मी कसं ओळखू, आता बघा वाचा काय लिहिलंय, हम्म, का बरोबर. ऑल सेट आहे, हम्म, तर क्लिअर झालं पिक्चर, हो. ठीक है। अभी इसके बाद आता है, जैसे मेथड ओवरलोडिंग हुआ, नाउ वी विल गो फॉर मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। ओके, इसके पहला भी एक क्वेश्चन आता है, इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज, in your project where you have used compile time polymorphism, ठीक है, जैसे आंसर है, तो यहाँ पे 1-2 आंसर दे सकते हो आप। ए, हम लोग सीरियम में एक इम्प्लिसिट वेट करके करेंगे, यूज करने वाला इम्प्लिसिट वेट, तभी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग वी इम्प्लिसिट वेट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम polymorphism, ठीक है। कभी कभार ये भी पूछते हैं कि अदर, उसके अलावा क्यों कहाँ पे यूज किया, जैसे मान लो अभी हम लोग छोटा सा मेथड भी लिखते हैं, तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो
मुझे ना लॉगिन करना है। तो मुझे क्या लगेगा बताइए? यूजर नेम पासवर्ड। राइट। शायद मेरे पास और एक लॉगिन मेथड होगा जिसमें मुझे रिसेट करना पड़ेगा। और न्यू पासवर्ड लिखते हैं, बना ना। देखो आप, हम लोग कभी भी लॉगिन करना है, कभी कभी ऐसा होता है आपको पुराना वाला डालना पड़ता है, फिर एक नया विंडो होता है जिसमें आपको न्यू पासवर्ड डालना पड़ता है, राइट। तो लॉगिन ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर, यहाँ पे 3 पैरामीटर, तो आप उनको ऐसा बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉगिन, लॉगिन करना है, और दूसरा लॉगिन बट विथ रिसेट पासवर्ड, इससे भी लॉगिन ही कर रहे हैं। हो गया? समझ में आया सबको? Yes. तो दिस कुड बी द केस। सो एग्जांपल बताइए। लॉगिन मेथड विथ 2 पैरामीटर and same, and login method with 3 पैरामीटर। एग्जांपल लिखो, देखो यहाँ पे। बराबर है, जैसे लॉगिन मेथड है 2 पैरामीटर और 3 पैरामीटर, तो हुआ ना कंपल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने एडिशन का एग्जांपल दिया, 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर, सब्सट्रैक्शन का ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड, टाइम कितना बचा है? 5 मिनट बचे, ठीक है। फिर आता है मेथड ओवरराइडिंग आता है। मेथड ओवरराइडिंग के बारे में सेम लॉजिक, 4 पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, Runtime polymorphism. ठीक है। यहाँ पे all methods have same method name and same arguments। यहाँ पे argument भी Same same होगा। parameter. argument के लिए हम लोग पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद all methods should be in different ठीक है। यहाँ पे इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे इनहेरिटेंस की जरूरत होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो अभी चाइल्ड है, मैं यहाँ पे एक और एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट नाम का। तो सेम लॉजिक से देखिए, मुझे क्या करना है, इनहेरिटेंस करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या बोलते हैं इसको, दिस इज चाइल्ड मेथड। मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, दिस इज पेरेंट मेथड। अभी यहाँ पे बस मैं लिखता हूँ सी डॉट लॉग इन लिखता हूँ, कुछ भी देता हूँ यहाँ पे, अभी टेम्पररी में कुछ भी नहीं दे रहा। आप मुझे बताइए, तो रन टाइम पैरामीटरिज्म है, तो यहाँ पे कौन रन होगा? चाइल्ड का मेथड रन होगा, पेरेंट का मेथड रन होगा? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे चाइल्ड का मेथड रन होता है, देखिए। पेरेंट का मेथड रन हुआ क्या? नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम लोग इसके बारे में देखेंगे डिटेल में, तो अभी हम लोग पढ़ भी सकते, देखो पहले से चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऑल मेथड्स हैव सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर। देखो यहाँ पे लॉगिन मेथड है, इसको 2 आर्गुमेंट्स, यहाँ पे वो नाम मत देखिए, नाम के बारे में कभी देखना नहीं। पैरामीटर कितने? 2 है, यहाँ पे भी 2 ही पैरामीटर है, वो भी स्ट्रिंग वाले हैं। तो हुआ कि नहीं, एक कंडीशन पास हुआ। फिर ये जो दोनों मेथड्स है लॉगिन वाला, अलग अलग क्लास में, सेम क्लास में है क्या? ये नहीं है,
नहीं और इनके बीच में हम लोगों ने क्या किया, नो यहाँ एक गलत किया है, यहाँ पे हमें एक्सटेंस कीवर्ड लगाना पड़ेगा, इनहेरिटेंस जरूरत होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो मतलब ऐसा लॉजिक ओवरराइड यानी मतलब कैसे होता है, मान लो एक एक बाइक जा रही है, वो जा रही है 50 के स्पीड से, कोई पीछे से आता है, उसको ओवरटेक करता है, ओवरटेक यानी ओवरराइड एक ही मतलब होता है, वो क्या करता है, उसका स्पीड 80 रखता है, उसको ओवरटेक करता है ना, ओवरराइड करके आगे चला जाता है। तो सेम लॉजिक है, ऐसा इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, या फिर ऐसा मान लो कि उनकी खुद की कंपनी है, लेकिन बेटा चाहता है मुझे कंपनी डालनी है, लेकिन मुझे मेरी कंपनी डालना है, मुझे पापा की कंपनी काम नहीं करना, तो उस केस में क्या किया, उसने पापा की कंपनी से ओवरराइड किया, तो उनकी कंपनी ना लेके खुद की कंपनी चला दी। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हुए सबके, क्या लिखना है हमें ओवरराइड के बारे में। तो यहाँ पे पेरेंट की मेथड कॉल नहीं होती, चाइल्ड की मेथड कॉल होती है। हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, चाइल्ड्स मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है। किसी का डाउट है अभी इस केस में, ऑल सेट है। हेलो, हॅलो हाँ बोलिए ना। सर आपण ते जर तिथं इनहेरिट देता, जर आपण इनहेरिटन्स क्लिअर केलं म्हणजे केला नसेल तर कुठली मेथड कॉल होणार मग? इथं नसेल केलं तर हा ते एक्सटेंड डिनाय मग चाइल्डची हा मेथड, आपण ऑब्जेक्ट कोणाचा बनवलाय, चाइल्डचा बनवलाय. मग चाइल्डची मेथड कॉल होणार, ओके ओके. ठीक आहे। खूप महत्वाचं आहे हे कन्सेप्ट। एक्सटेंड लिहिलं तर ओके. पॅरेंट्सचे पण हे होणार का? नाही म्हणजे कॉल तो नंतर एक्सटेंड लिहिल्याचा अर्थ तो पॅरेंट किंवा चाइल्ड मेला कुठं रन होणार, रन टाइम ठरवते, म्हणून त्याचं नाव आहे रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम, ओके। आणि फ्यूचर में ये भी एक्सटेंड्स क्वेश्चन यूज पूछते हैं, केल्यावरती सॉरी पॅरेंट पण एक्सटेंड्स यूज केल्यावरती पॅरेंट्स पण रन होणार का? हा म्हणजे दोन ऑप्शन मध्ये येतील, पण जेव्हा एक्झिक्यूट होईल प्रोग्राम तेव्हा तो रन टाइमला चाइल्डचा रन करतो, चूज करताना रन करताना तो फक्त चाइल्डच यूज करणार, पॅरेंट नाही करणार, म्हणजे पॅरेंटची प्रॉपर्टी नाही यूज करणार। ये वाला लिखता हूं मैं कम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 4 पॉइंट नीचे के टाइम निकाल दो। आणि सर जर पॅरेंटचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि ती हो मेथड सर, मग हे पॉलिमॉर्फिझम नाहीच होणार ना,